हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे बस मुझको क्या करना है, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करना है और इसका आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू मतलब पावर में अगर आ रही है, मतलब एक्सपोनेंट में अगर आ रहा है कोई भी नंबर, तो उसको सॉल्व करके लिखना है। हाँ कि ना, जैसे कि अगर मेरा आंसर मैंने बहुत सॉल्व किया और आंसर आ गया मेरा 2 का एक्सपोनेंट आ गया 3, तो यहीं पर लिख के नहीं छोड़ना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी जो कि है 8, यहां तक सॉल्व करना है। ठीक है, या ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो यहां तक सॉल्व करना है। तो इसको मैं क्या करूं, इससे मैं रब करता हूं। चलो रब कर देते हैं। तो यहां पे हमको बच्चों क्या यूज होने वाला है, काफी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको पता होगा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, क्योंकि आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखना। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट ये तो हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है तो इसकी वीडियो बनी हुई है, तो आप उसको देख लेना और फिर इसे देखना, तब आपका बहुत ही अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अपनी वैल्यू फाइंड करनी। तो पहला उठा लेते हैं। पहले में क्या कहा है, ध्यान से देखो, कहा है 3 दिया है जिसका एक्सपोनेंट दिया है 0, फिर दिया है प्लस में लिखा है 4 जिसका एक्सपोनेंट दिया है -1, और इसी तरीके से जल्दी से लिखते हैं 2 का एक्सपोनेंट दिया है 2। अब यहां पे एक चीज यूज हो रही है, एक फॉर्मूला पहले ही यूज हो जाएगा। वो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है a, कोई भी इंटीजर है आपके पास a, अगर इसके ऊपर लिखा है 0 ना हो, बस अगर ऊपर लिखा है क्या, यहां पे एक्सपोनेंट, ये जो यहां पे लिखते हैं ना ऊपर, उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर 0 है तो उसको हम लोग लिखते हैं 1, अगर 0 है तो उसको लिखते हैं हम लोग 1। ऐसा क्यों करते हैं, अगर y जानना है आपको ऐसा क्यों होता है, तो मैंने वीडियो फर्स्ट बना के रखी है, वीडियो फर्स्ट बनाई है मैंने, उसको आप देख लीजिएगा। पहली वीडियो में ही हमने आपको बताया हुआ है ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, तो यहां पे देखो हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे। यहां पे 3 का क्या है एक्सपोनेंट 0, तो आंसर आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। प्लस में देखो 4 का एक्सपोनेंट दिया है -1, तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू a इंटीजर है, अगर उसका एक्सपोनेंट माइनस में दिया रहता है तो उसको हमें किस में चेंज करना रहता है, प्लस में चेंज करना है। तो इसको प्लस में चेंज करने के क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे। डिनोमिनेटर मतलब 1 अपॉन में लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। रेसिप्रोकल तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, इसको बस डिनोमिनेटर में लिखो, साइन नहीं चेंज होगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल तो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसका साइन भी चेंज कर रहे हैं, साइन भी चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये चीज इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, डिवाइड में। तो ये भी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसको भी यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे। तो हम सारी चीजें लिख के चलेंगे क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज किया, तो ये चीज क्या हो जाएगी 1 अपॉन में, अब ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंट, तो हो जाएगा 4 का जो हमारा एक्सपोनेंट आएगा वो 1 आ जाएगा। हाँ कि ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखा और इसको हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में, प्लस इनटू में लिखा हुआ है 2 का एक्सपोनेंट है 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिख दो, पूरा 4 लिख दो, क्योंकि सब मुझे सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, सब सॉल्व करना है। अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। अंदर क्या लिखा है 1 प्लस, ध्यान से सुनो, ब्रैकेट हटा दो, क्या लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन 4 का एक्सपोनेंट 1 मतलब 4 ही होता है। हाँ कि ना, और इनटू में 4। इसको सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 होता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेना आता होगा, तो ये हमारा आ गया एलसीएम 1 और 4 का 4 एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली अगर करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 1 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे, तो ये तुरंत आंसर आपको दे देगा। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 1 सीधे 4 आ जाएगा। तो ये आ गया अपना आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हो, यह तरीका है। इनटू में 4 लिखा हुआ है, 4 4 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। ये आ गया हमारा 5 आंसर। पहले का आ गया आंसर हमारा 5 आ गया आंसर। ठीक है ना, चलो अब इसको रब करते हैं। रब करते देखो समझ में आ गया ना, क्या किया मैंने, यहाँ पे एलसीएम लिया है, अच्छे से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर 4 आ रहा है एलसीएम, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे बच्चों 5। तो ये आ गया हमारा सॉल्व, इसको मैं कर दिया हूँ रब। ठीक है ना, चलो अब यहां पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 2 का एक्सपोनेंट -1 लिखा है, इंटू 4 का एक्सपोनेंट -1 लिखा है, फिर ब्रैकेट में डिवाइड में दिया है 2 का एक्सपोनेंट दिया है
-2। ध्यान से देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा यूज होगा, ध्यान से देखो। कहता है अगर हमारे पास a कोई इंटीजर है और ऊपर कोई हमें एक्सपोनेंट दिया गया है, m दिया गया है, और डिवाइड किया जा रहा है किसी डिफरेंट इंटीजर से, अलग इंटीजर से, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान, अगर डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है विद सेम इंटीजर बट डिफरेंट बेस। ये देख रहे हो ना, बेस डिफर कर रहा है, चेंज कर रहा है, बट ये देख रहे हो, ये इंटीजर कह रहा है, एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो एक्सपोनेंट। तब क्या होता है, तब हमारा फॉर्मूला कैसे बनता है, ध्यान से देखो। तब क्या होता है, बेस डिफरेंस है तो क्या होगा, सीधे सीधे क्या लिखना है, इस a और b को हमें मल्टीप्लाई में लिख देना है। इसका मतलब मल्टीप्लाई में, इसका मतलब a इंटू बी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज कर देते हैं, और ये जो ऊपर लिखते हैं ये क्या कर देते हैं, ये जो हमारे जिसको आप पढ़ते आ रहे हो पावर, दरअसल होता है एक्सपोनेंट, तो इसको हम लोग लिख देंगे सिर्फ m लिख देंगे। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस लॉ को यूज करेंगे। यही सारे लॉ, अगर यही सिर्फ लॉ है, बहुत सारे लॉ है, तो उस लॉ को कितने हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, ये समझना है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वीडियो जरूर देखना बच्चों, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये अच्छे से कर लोगे। चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 4, देखो क्या हो क्या रहा है, करके दिखाते हैं। 2 इंटू 4 लिख देंगे, ये हो गया हमारा 2 इंटू 4, ये हो गया। अब ऊपर क्या आने वाला है, इस पे क्या लगने वाला है, एक्सपोनेंट -1, उसका फॉर्मूला यूज, फिर डिवाइड बाई 2 का एक्सपोनेंट क्या है, -2। इसको सॉल्व करो, ये 2 इंटू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 का एक्सपोनेंट -1 डिवाइड बाई 2 का एक्सपोनेंट है -2। लेकिन अब देखो ये भी एक्सपोनेंट माइनस में, ये भी एक्सपोनेंट माइनस में है, ये भी एक्सपोनेंट माइनस में, ये भी एक्सपोनेंट माइनस में है, तो दोनों को क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज कर लें पहले। तो चलो इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लेके चल जाओ, ये हो गया। डिवाइड बाई लिखा है ये 1/, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में लेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये साइन नहीं चेंज किया, डिवाइड का साइन नहीं चेंज किया, ये अभी सिर्फ इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ पहले अभी। तो इसको पॉजिटिव में करोगे तो आ जाएगा -2 था, तो ये हमारा +2 आ जाएगा, +2, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो, ये 2 का एक्सपोनेंट 2 है, इसका मतलब ये क्या है, 4 है, तो 1/8 डिवाइड बाई 1/4 है। अब हम लोग इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बट इसकी कंडीशन क्या रहती है, जैसे मल्टीप्लाई होता है ये क्या पलट जाता है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल सीधा 4 हो जाएगा, 4 या 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको आंसर, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये बहुत ही सरल तरीका था, मैंने आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट यहाँ पे बताया, फॉर्मूले का यूज करना बताया, सारी चीजें बताई। यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ये वाला, और सीधे सारी चीजें हमारी बेसिक कैलकुलेशन यूज हुई है जो आपने अच्छे से पढ़ के रखी होगी। चलो इसे रब करें, चलो ठीक है, इसको हम लोगों ने रब कर दिया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहां से हमारा ये वाला आंसर आया है 1/2, और ये वाला हमारा अब आंसर सॉल्व करते हैं। ये अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, वही चीज है जो यहाँ पे मैं अभी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये चीज हमने आपको बताया है ना, ये चीज मैंने आपको समझाई ना, ये चीज, हाँ कि ना, ये चीज मैंने आपको समझाई। अब देखो अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे देखो ध्यान से 1/2 लिखा है, और इस पे लिखा गया है, अगर -2 मान लेते हैं, ऐसे लिखा है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो, होगा क्या एक्चुअली, ये अगर मैं इसको पॉजिटिव में चेंज करूंगा तो पहले लिखा जाएगा 1, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब ये पूरी वैल्यू नीचे चली जाएगी, बट इसका माइनस का साइन पॉजिटिव में ले आएंगे, तो आ जाएगा ये हमारा क्या आएगा 1/, ध्यान से सुना, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये अंदर की वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, ये लिखेंगे 1/2, और ये हमारा ये पूरी सेम वैल्यू लिखेंगे, बट ये जो है ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, ये लिख देंगे। बट बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, आखिरकार ये चीज लिखी क्या है, ध्यान से सुनो, ये चीज पूरी लिखी क्या कह रहा है, ये चीज कहती क्या है कि 1 को आप डिवाइड कर रहे हैं 1/2 के एक्सपोनेंट 2 से, इसका मतलब यही तो हो रहा है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ये चीज सेम यही चीज लिखी है, अगर हम लोग इसको लिखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये चीज क्या होगी, पलट जाएगी, हाँ ना, क्योंकि इंटू अगर साइन लेके आना है आपको तो 1 इंटू या जाएगा 2/1, ये चीज पूरी पलट जाएगी, और ये जो एक्सपोनेंट है वो सेम रहेगा। तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अंदर वाला पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, ये अब 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई बड़ी बात नहीं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कि अगर कोई वैल्यू देख रहे हो ना, अगर कोई वैल्यू कुछ लिखा है, ये ब्रैकेट में लिखा है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है, ठीक है, a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में आंसर क्या बन जा रहा है, ध्यान से देखो, अंदर की वैल्यू पलट जा रही है, और ये साइन क्या हो जा रहा है, माइनस से प्लस में हो जा रहा है, यही तो हो रहा है ना।
तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे, इन सब के लिए अप्लाई कर देंगे, सबके लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहां से मैंने आपको समझाया क्या चीज होती है, यहाँ पे क्या चीज होगी तो सबके लिए सेम ही होगी। क्या करना है हमें, क्या करना है, अंदर की वैल्यू को पलटना है, ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, सबके लिए यही सेम प्रोसेस आप लगा सकते हो, हर एक के लिए ये सेम प्रोसेस आप लगा सकते हो। क्या करोगे, क्या लिखोगे, अगर चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि 1/2 लिखोगे, फिर यहाँ पे लिख दोगे, ये लिख दोगे, फिर प्लस करोगे, फिर 1/3 लिख दोगे, 1/3 कह रहा है 1/3 लिख दोगे, फिर ये हो जाएगा हमारा 2, फिर प्लस में लिखोगे 1/4 लिखोगे, ये आ जाएगा हमारा 2। अब ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1/2, ये हो जाएगा 2। आपको समझाने के लिए डिवाइड बाई 1/3, ये इस तरीके, इसका मतलब है ये प्लस में हम लोग लेंगे 1/1/4 का, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो लिख जाएगा 1 इंटू में ये अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा हमारा 2, प्लस में हमारा आ जाएगा 1 इंटू 3/1, ये आ जाएगा 2, प्लस में हमारा आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारा 4/1, हाँ कि ना, इंटू में 1 लिखो यहाँ पे, और ये आ जाएगा 2। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे थे, यही चीज हमें डायरेक्टली समझ में आ गई कि हमें इस चीज से हमें डायरेक्टली समझ में आ गया कि इस चीज को सीधे हमें क्या करना है, सीधे हमें क्या करना है कि बस अंदर की वैल्यूज को चेंज करना है, सीधे हम लोग को अंदर की वैल्यू को चेंज करना है और सीधे लिखना है 2, ये आ जाएगा, इसके हो जाएगा ये लिख देंगे। इसी तरीके से 3/1 करना है, एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, प्लस 4/1 लिख देना है हमें, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2। यही चीज हमें अंदर की वैल्यू को बस फ्लिप करना है और ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो 1 का तो आंसर हमेशा चाहे जितना पावर ले लो वो तो 1 ही आ जाता है, तो नीचे वाले सब 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला करो तो 2 का हमारा पावर हो जाएगा, पावर कह रहे हैं एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4 का एक्सपोनेंट 2 मतलब 3 का एक्सपोनेंट 2 मतलब क्या है 3 इंटू 3, 2 बार मल्टीप्लाई, 3 का 9, 4 का एक्सपोनेंट 2 मतलब 16। अब इन सबको ऐड कर लो तो 9 और 4 13 होता है, 31 26, 27 28 29, तो आंसर क्या आ गया 29। तो करके देख लो एक बार, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 16, 6 3 9 और ये 2 29। तो उम्मीद करता हूं आपको आंसर आ गया होगा। तो आंसर आ गया हमारा 29। मैंने क्या कहा था, यहीं तक अपने को सॉल्व करना है। तो ये था पूरा प्रोसेस। आप चाहते हैं तो डायरेक्टली ये वाला कर सकते हैं स्टेप डायरेक्टली, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। अब करते हैं इसको रब करें। चलो इसको अब हम बाबू रब करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमें मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ ना आ रहा हो तो बताना, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको क्लियर नहीं है कि क्या होता है, किस किस तरीके के होते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए वीडियो देखो प्यारे बच्चों, वीडियो देखो, वो जरूरी है आपके लिए। अब देखो ये इस पे आते लिखा है 3 - 1 लिखा है, प्लस 4 - 1 लिखा है, प्लस 5 - 1 लिखा है, और ये होल पे लगा है 0, होल पे लगा है 0। मैं आपको बता के रखा हूं, एक चीज बता के रखा हूं। अब ये आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर सीधे मैं बता रहा हूं 1 आएगा, बट ये कैसे आ रहा है इसको मैं बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया, एक फॉर्मूला बताया हुआ है, ये देखो लॉ बताया हुआ कि अगर a के ऊपर 0 लिखा हुआ है तो ये हमेशा क्या होता है 1 होता है, ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, a कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है अंदर की। a एक इंटीजर होता है, 0 नहीं कह सकते हो, बट कोई भी वैल्यू अंदर हो सकती है। और इसका y चेक करना है तो वीडियो नंबर 1 देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया ऐसा क्यों होता है। बट यहाँ पे मैं उस फॉर्मूले को यूज करके बताऊंगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको भी सॉल्व करूं, इसको भी सॉल्व करूं, तो कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, वो चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, कोई भी वैल्यू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि कोई भी वैल्यू आएगी हमारी a प्लस में हो, माइनस में हो, पॉइंट में हो, कुछ भी हो, हाँ कि ना, कोई भी वैल्यू हो, नॉन जीरो वैल्यू हो, ठीक है ना। तो ये उसको ये सिर्फ सॉल्व करके हमारा कुछ ना कुछ आंसर आने वाला है। बट ये क्या होगा हमारा, ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, अगर लिखी हुई है, अगर ये चीज देखो, ये अगर 0 लिखा हुआ है तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो इसका भी आंसर सीधे सीधे हमारा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। अगर सॉल्व भी करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, इसको फ्लिप कर दोगे तो आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, प्लस इसको भी फ्लिप कर दोगे 1/4 आ जाएगा, इसको भी फ्लिप कर दोगे तो 1/5 आ जाएगा। इसका अगर आप एलसीएम लेना चाहो, इसको अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5 4 3, तो 5 4 20 और 20 इंटू 3 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 लिखोगे। और इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 20 से। इसको 60 करने के लिए क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करो कि ये 60 आ जाए, बताओ आप। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 आ जाए। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप
12 से करेंगे, किसी का 16, हाँ 12 24 थर्ड स्टॉप 48 हो जाएगा। तो 15 से करते हैं, 15 15 चौका 60, और 5 को करोगे तो किससे करोगे, 5 से अगर करना हो तो 12 बार में कर देंगे, इसको 12 बार में कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 20। तो यहाँ आ गया 20 + 15 + 12 आ जाएगा इधर पूरा, और इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके वैल्यू में निकाल रहे हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तो आ जाएगा 20 15 12, ये 7 और 4 47 आ जाएगा। ये 47 का होल एक्सपोनेंट लिखा है 0, तो अंदर कुछ वैल्यू आ रही है ना, तो वो हम लोग मान लेते हैं a आ रहा है, और a का होल हमारे पास क्या दिया गया है, ये ऊपर लगा हुआ है, ये 0 एक्सपोनेंट, तो ये आंसर होगा हमारा 1 आएगा। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। तो आंसर ये है, करने की जरूरत नहीं है सॉल्व, बस आपको बताने के लिए मैंने सॉल्व किया। तो इसको अब हम लोग रब करते हैं, इसको रब करें, चलो। तो ये हमेशा याद रखना कि ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे फ्रैक्शन में हो वैल्यू, चाहे जिसमें हो, आंसर हमारा क्या आने वाला है, इसका 1 ही आने वाला है। इसका मैं भूल गया बच्चों क्या था आंसर, चलो इसको देखते हैं। ये क्या दिया है, -2/3 दिया है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट दिया है हमें -2, और फिर यहाँ पे हमको दिया गया है क्या, ये 2 दिया गया। तो अगर हम लोग चाहें तो अब हम लोग डायरेक्टली इसको देख के हम लोग कर सकते हैं, इसको देख के हम लोग कर सकते हैं क्या एक्चुअली यहाँ पे होना है। बीच में हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे फ्लिप कर देंगे, इसको क्या करेंगे, अंदर ही फ्लिप कर देंगे, क्योंकि हमको पता है क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको डिवाइड में लेना है, हाँ कि ना। तो अब ये सब नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आपको बताने के लिए करना चाहो कर लो, ठीक है, इस तरीके से करना। अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है हमें, कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और ये वाली साइन चेंज हो जाएगी। तो अंदर वाला हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे, 3/-2 कर देंगे, -2/3 था, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, -2 नीचे चल जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव का एक्सपोनेंट बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा है 2, ध्यान से देखो 2 लिखा है। अब ध्यान से सुनना, 2 को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अंदर का सॉल्व कर लेंगे। तो 3 का अब इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंदर हम लोग दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट दे देंगे, तो -2 को भी हमारा एक्सपोनेंट दे देंगे, और बाहर तो हमारा होल में लगा ही हुआ है 2। तो 3 का बताओ, 3 का एक्सपोनेंट 2 है, तो ये क्या 3 3 इसका मतलब क्या है, 3 का एक्सपोनेंट 2 मतलब क्या है, 3 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, 2 बार। अगर 3 बार लिखा होता तो 3 बार लिखा होता, मल्टीप्लाई में होता, लेकिन 2 बार ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई। तो 3 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा, और -2 का एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका मतलब ये कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, हाँ कि ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, -2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस गायब हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, -2 का एक्सपोनेंट 2 का मतलब है -2 इंटू -2, माइनस क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो प्लस का 4 आएगा, मतलब क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा, ठीक है ना। तो हमारा 4 आ गया, और होल पे लगा हुआ है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 9 का एक्सपोनेंट हमारा 2 हो जाएगा, दे देंगे दोनों को एक्सपोनेंट, और 4 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, 9 9 से 81 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 16, तो आ जाएगा 81/16, इसका आ जाएगा 81/16 आ जाएगा बच्चों आंसर। तो ये हमारा हमने यूज किया, काफी फॉर्मूलों का हमने यूज किया, और ये मेथड मैंने बताया आपको किस तरीके से ये आता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को बहुत जरूरी है बच्चों समझना कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, कितने लॉज होते हैं, उनको तोड़ मरोड़ को कैसे करते हैं हम लोग, यूज कैसे करते हैं, इन सबका यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको जरा से भी डाउट हो और आपको ना पता हो कि ये इतने ही होते हैं क्या, वो वीडियो देख लोगे ना, तो आपको सारे जो एनसीईआरटी में भी दिए हैं फॉर्मूले, वो भी मैंने वहां पे लगाए हैं, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सब सॉल्व करेंगे एक करके। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के लॉस को रिवाइज करना मत भूलना, ना पता हो तो वीडियो जरूर देखना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।